बिहार राज्य में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज थी और इसके बाद मतदान संपन्न हो गया। मतदान संपन्न होने के बाद जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। आपको पता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव आखिर इतना क्रेज क्यों है, इतना ज़्यादा सस्पेंस क्यों है और क्यों जो लोगों की नज़र उस पर पड़ी है, यह सबसे प्रमुख बात है। मैं बता दूं कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से नितिन नवीन जो कि वहां पर विधायक थे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा की जो सदस्यता है उन्होंने छोड़ दी। छोड़ देने के बाद बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी भूमिका को लेकर जो तय की और खुद वो विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतर गए। अब मैदान उतरने के बाद जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें जो आंकड़े सामने आए हैं, जहां पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े विभिन्न चैनलों के द्वारा दिखाए गए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। लेकिन बांकीपुर विधानसभा चुनाव में मात्र 35% लगभग मतदान हुआ है, क्योंकि अन्य जो विधानसभा चुनाव होते हैं वहां पर अत्यधिक मतदान करते हैं, लेकिन जो उपचुनाव होता है उसमें लोग जो है इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं मैं आपके समक्ष वो बताना चाहता हूं कि कुल लगभग 35% मतदान हुआ है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में और जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जो कि वहां की सत्ताधारी पार्टी है वह उनके जो उम्मीदवार हैं नीरज कुमार सिन्हा, और नीरज कुमार सिन्हा को कहा जा रहा है कि इसका पलड़ा जो है काफ़ी हल्का बताया जा रहा है, प्रशांत किशोर का भारी बताया जा रहा है। यह सबसे बड़ी बात है कि जहां सत्ताधारी पार्टी हो, केंद्र सरकार हो और कार्यकर्ताओं की फौज हो, वो अगर चुनाव हार जाए, चूंकि वो अध्यक्ष की सीट है और अध्यक्ष की सीट अगर भाजपा हार जाती है तो ये सबसे बड़ा बिहार में राजनीतिक बदलाव की जो है एक प्रकार से कहें तो एक नई दिशा जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए अनुज शर्मा है जो कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान गए थे और वहां पर राजनीतिक का जो किस प्रकार से चक्रव्यूह रचा जा रहा था, कैसे प्रशांत किशोर, आरजेडी के रेखा गुप्ता और नीरज कुमार सिन्हा जो कि उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में सबसे ज़्यादा सक्रिय, सब तीनों उम्मीदवारों के बीच जो कॉन्टेस्ट बताया जा रहा है, तो हम बात करेंगे अनुज कुमार शर्मा जी से जो कि उस क्षेत्र में कुछ दिनों प्रवास किए थे और विधानसभा क्षेत्र में घूम करके आए थे। इस बार जो चुनाव हुआ 2026 में उपचुनाव, आप जब उस क्षेत्र में घूमे तो क्या आपको महसूस हुआ, लगा कि क्या प्रशांत किशोर का जो पलड़ा है वो भारी है? नमस्कार, जोहार। जब हमने उस विधानसभा में भ्रमण करने का काम किया, लोग का मत लिया, तो यही आभास हुआ कि लोग काफ़ी जो है बीजेपी से आक्रोशित हैं, रुष्ट हैं, नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? 35 साल लगातार उस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का राज्य रहा, यानी विधायक उससे चुनते रहे। 25 साल अपने जो अभी केंद्रीय अध्यक्ष बन गए हैं नितिन नवीन जी, उनका जो है विधानसभा क्षेत्र रहा, लेकिन उसके बावजूद में वहाँ विकास नाम का चीज़ नहीं रहा और एक आशा का किरण बनकर आए प्रशांत किशोर जी। तो प्रशांत किशोर जी बहुत सारे क्षेत्रों में मेहनत किए थे। आपने देखा होगा कि हजारों गांव में पैदल चल करके वो भ्रमण किए और लोगों को जगाने का काम किए। उस समय तो उन्हें लोग नकार दिए थे, लेकिन हाँ, वोट की प्रतिशतता जो है थी वो कुछ आशाजनक थी उनका। अच्छा, अभी जो आप गए बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो क्षेत्र में दौरा किए, प्रशांत किशोर के साथ भी जो आप घूमे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ भी घूमे, आरजेडी कार्यकर्ताओं के भी मन टटोले, क्या लग रहा था कि भाजपा जो कहती है कि वहाँ पर हम कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा, तो क्या लगता है कि अबरी जो कुत्ता बिल्ली के बारे में जो मुहावरा कहा गया भाजपा की ओर से, तो क्या वो जीत रहे हैं नीरज कुमार सिन्हा? नहीं, यह जो है उनकी चुनावी सभा में देखने को मिला। कुछ जगह चुनाव सभा में लोग बहुत कम दिखे, जबकि जन स्वराज के साथ में सैकड़ों लोग, हजारों लोग तक आने का काम किए थे। तो इसी से स्पष्ट हो रहा था कि लोग जन स्वराज की तरफ में जाना चाह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को नकार रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 40
से अधिक दिग्गजों को अपने चुनावी मैदान में उतारने का काम किया था, लेकिन बहुत बड़े कलाकार को भी लाया, गाना भी तक सुनवाया, लेकिन उसका प्रभाव हमने नहीं देखा। लोग मजे ले रहे थे, लेकिन अंततः जो है देखिए क्या होने वाला है। ये बताइए कि अब तो एग्जिट पोल आ गया है, मतदान भी संपन्न हो गया है और एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं, प्रशांत किशोर को कहा जा रहा है कि कुल जो वोटिंग हुई है उसका 49% मिला है, नितिन नवीन को 39% मिला है और जो आरजेडी की रेखा गुप्ता है उसको 15% मिला है। तो जो आंकड़े आ रहे हैं, एक तरफ जो है 41 से लेकर के कह सकते हैं 45 से लेकर के 49%, दूसरा जो है 35 से लेकर के 39% और रेखा गुप्ता 10 से 15% जो है वोट जो एग्जिट पोल में आ रहा है। क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो जिस दिन गिनती होगी 3 तारीख को, तो क्या वो सही दिशा में जा सकता है? हाँ, एग्जिट पोल की आंकड़े जो है लगभग सही दिशा में जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आरजेडी के प्रति भी लोग नहीं दिखे। रेखा गुप्ता का जो कारवां था वो लगभग जो है थका मंदा दिख रहा था, और जो भारतीय जनता पार्टी का है वो हो सकता था कि इस बार भी उनकी विजय होती, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि पहले जो कैंडिडेट दिया गया था बंटी जी को, तो बंटी जी नाम वापस क्यों लिए, आखिर किसका दबाव था, बाद में जो है एक मंडल अध्यक्ष को क्यों उतारा गया, यह भी एक सवाल खड़ा कर रहा था जनता के मन में, और जनता जो है उसी के पीछे जो है गड़बड़ा गई कि आखिर एक जिसको कोई नहीं जान रहा था, नहीं समझ रहा था, और ये काफ़ी कम ओहदे का मंडल स्तर का जो अध्यक्ष है उसे क्यों विधानसभा में लाया गया। क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई विधायक बनने लायक नेता नहीं रह गया है, या फिर काम नहीं हो पाया, जिसके कारण मतलब है कि भाजपा जो उम्मीदवार को खड़ा की थी उसके पक्ष में जनता का रुझान नहीं था। जनता का रुझान बिल्कुल नहीं था, जनता का रुझान उनके पक्ष में नहीं था। बहुत लोग, कारण क्या था? कारण क्या है कि उन्हें भाषण की कला नहीं थी और बोलने चलने का ढंग भी उनको नहीं पता था। तो लोग अभी चाहते हैं कि परिपक्व मेरा जो है विधायक बने, मेरा विधायक कुछ अच्छा बने, कहने का मतलब कि प्रशांत किशोर जहां एक और बड़े राजनीतिकार राजनीतिक तौर पर पूरे देश में सक्रिय हैं और उसके विपक्ष में जो खड़ा किया गया नीरज कुमार सिन्हा को, वो कमजोर नजर आए, तो जनता ने देखा कि अरे हम कमजोर कैंडिडेट को क्यों वोट दें, हम मजबूत कैंडिडेट को वोट दें। क्या ये दिख रहा था उस समय? यहाँ दिख रहा था, तभी तो हमने कहा कि जनसभाओं में जहां भीड़ नहीं हो रही थी, इसका कारण क्या रहा, आखिर क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी के पीछे लोग नहीं जा रहे थे, जन सुराज के पीछे क्यों जा रहे थे। हालांकि बहुत सारे कूटनीतिक कार्य किए गए हैं वहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा कि पैसा बांटने का काम, या फिर जन सुराज के कार्यकर्ता को जेल भेजने का काम, उनको थाना में किसी प्रकार से स्टे कराने का काम, तो ये सब जो है उनका कार्य चला था। अब मतदान तो संपन्न हो गई है, अब रिजल्ट की बारी है। 3 अगस्त को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट का जो है गिनती शुरू होगा, और इस गिनती में जो सबसे बड़े चौंकाने वाले जो एग्जिट पोल आए हैं वर्तमान में, वो देखने के बाद लग रहा है कि भाजपा जो कि सत्ताधारी पार्टी है, केंद्र में भी है, राज्य में है, और 50 से ज़्यादा विधायक मंत्री एक विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करते हुए दिखाई पड़े। इतना पावर लगाना, इतना पैसा लगाना, फिर भी अगर भाजपा अगर चुनाव हार जाएगी तो क्या लगता है कि कितना बड़ा जो नुकसान होगा बीजेपी को? यहाँ पर एक मुख्य बात जो है छात्र आंदोलन भी रहा। छात्र आंदोलन में छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, तो इससे भी कहीं न कहीं बांकीपुर उपचुनाव काफ़ी जो है बाधित रहा। उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो क्षेत्र है वो नाराज होते चला गया, और ये भी एक कमी दिखाई पड़ी वहाँ पर। आरजेडी जो वहाँ हमेशा सेकेंड के रूप में रही है, रनर के रूप में रही है, लेकिन इस बार वो 3 नंबर पर जाती हुई दिख रही थी। क्या लग रहा है कि जो प्रशांत किशोर जो चुनाव में खड़ा हुए, आरजेडी का जो वोट बैंक है, कहा जा रहा है कि वो प्रशांत किशोर के मतलब प्रशांत किशोर के पक्ष में जो है शिफ्ट हो गया है। तो क्या ये आरजेडी के लिए भी घंटे की खतरे की घंटी है? आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है। वहीं पर देखिए उनके भाई तेजस्वी जी वो अपने जो है समर्थन दे दिए प्रशांत किशोर को, तो इससे भी मनोबल जो है लोगों को बढ़ा कि अरे
देखो एक आदमी तो कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, एक दल उसको समर्थन दे रहा है, और वैसे छोटे छोटे दलों का कुछ और भी अघोषित उनके पास समर्थन आया था। एक चीज सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में कि प्रशांत किशोर 2025 में जब विधानसभा चुनाव लड़े बिहार में, उनको 0 सीट आई, पर वोट परसेंटेज उनको मिला। लेकिन अब जो अगर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर के तरफ अगर रुझान जाता है, चूंकि बांकीपुर विधानसभा जो है वो अध्यक्ष का सीट था रहा भारतीय जनता पार्टी का, अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो इसका राजनीतिक दिशा और दशा बिहार की किस ओर में जाने की आपको संभावना लग रही है? पहले हम बता दें कि उस क्षेत्र बांकीपुर क्षेत्र पटना का आधा से अधिक रिहायशी इलाका, जिसमें आप कह सकते हैं कि जंक्शन, पटना जंक्शन का इलाका, फ्रेजर रोड, विधानसभा, सचिवालय, जितना भी प्रमुख बड़े बड़े मंत्रियों का आवास, विधायक का आवास, सारे आवास जो है ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, और इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी रहते हैं। अब उन लोग देखें कि हमारा जो है कहीं न कहीं कल्याण नहीं हो रहा है, विकास नाम का चीज यहाँ पर नहीं हो रहा है। विकास नहीं था, वहां पर घूमे देखा विकास नहीं था, विकास नहीं है, कूड़ा का अंबार है, नालियां जो है सड़क पर बह रहे हैं, सही ढंग का सुचारू रूप से आधे घंटे की बारिश होती है तो आप पटना जंक्शन पर जो चारों तरफ पार्किंग बनाया गया है उससे आप पार होकर के जाना मुश्किल आपका हो जाएगा। कहीं कोई व्यवस्था उस तरह का नहीं है, हर गली में जो है कीचड़ और कीचड़ आपको देखने को मिल रहा था, जैसा कि हमने सवाल वीडियो में दिया था। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है बिहार की राजनीति को लेकर, अगर बांकीपुर विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जीतते हैं तो क्या लग रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से जो केजरीवाल का उदय हुआ, जनता जो है एक विकल्प का जनता जो है एक विकल्प के रूप में जो है वो किसी को चाह रही, तलाश कर रही थी। आरजेडी जो है भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। क्या लग रहा है कि बिहार की राजनीति में एक नए केजरीवाल के रूप में प्रशांत किशोर का उदय होगा, और जनता जो सोच रही है कि हमें एक विकल्प मिल रहा है, तो क्या आरजेडी का जो पूरा वोट बैंक है वो शिफ्ट हो सकता है? क्या ऐसा आपको दिखा उस चुनाव में जब आप गए कवरेज करने के दौरान? आपने पूछा पहले प्रश्न में ही कि क्या आरजेडी का जो समर्थक है वो कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा जन सुराज में? तो जन सुराज में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब आरजेडी वाले भी जो है देख रहे हैं कि हमारे दल का भी व्यवस्था ठीक अब नहीं रह रहा है। वो लाख वोट लाने के बाद में भी उनका नेता प्रतिपक्ष में भी रहना या वेटेज जो है उनका मिलना काफ़ी कम हो गया है। आज चुनाव था और चुनाव में भी जो है तेजस्वी बाहर घूम रहे हैं, अपने क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के बीच में नहीं थे। इसका बहुत बड़ा जो है नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है और इसी कारण उनको कम वोट मिलेगा। चलिए, तो ये बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर हम लोगों का एक विश्लेषण है। चुनाव 30 जुलाई को हो चुका है, 3 अगस्त को जो है उसकी मतगणना होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो राजनीतिक सवाल जो उभर करके सामने आ रहा है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं कि प्रशांत किशोर जो है उनके पक्ष में नतीजे एग्जिट पोल के अनुसार जो है दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो वास्तविक रिजल्ट 3 अगस्त को जारी होगा तो पता चलेगा कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें जनता जनार्दन जो है किसके पक्ष में मतदान दी और कौन जो है विजय होता है। आपको हम बता दें कि बांकीपुर विधानसभा में यदि प्रशांत किशोर विजयी होते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव बिहार में होने वाला है। पूरा राजनीतिक खेवा में जो है हलचल मच जाएगा और आज जो मुख्यमंत्री हैं वो बदल जाएंगे, इसका तो पक्का गारंटी है। क्योंकि आला कमान के नज़र में आज जो सम्राट चौधरी जी हैं वो कहीं न कहीं टारगेट में आ गए हैं। यदि वह हार जाती है सीट तो सीधे उनका जो है ठिकरा उन्हीं पर फोड़ा जाएगा और उनको हटा करके और दूसरे को बैठाया भी जा सकता है। तो इस तरह से मंत्रिमंडल में भी फिर फेरबदल हो जाएगा।